आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद इस क्लास में लास्ट में एमसीक्यू कराए जाते हैं। एमसीक्यू इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या है, मैं कहूँगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप करंट अफेयर काफ़ी 1 घंटे 2 घंटे की क्लासेस देखते हो, उसके नोट्स बनाते हो, साइड में रख देते हैं। आप रिवीजन भी सही से नहीं करते हैं और जब एग्ज़ाम के दिन पास आते हैं तो आपको लगता है कि शायद आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए फिर हम क्लास करते हैं। क्योंकि हम अपनी क्या है, प्रैक्टिस पर ध्यान ना देकर हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। उसमें हमने एक ट्रिक और सीख ली है, शॉर्ट नोट्स की। बात सही है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, पर शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से होते हैं अभी इसका हमें सही तरीके से संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है। जिसने जो कह दिया वो सत्य है ना। तो ये जो करंट अफेयर की क्लास है, अभी देखिएगा, मैं शायद आने वाले समय में इस करंट अफेयर को इस तरीके से करूंगा कि जैसे मान के चलिए कि 4 या 5 मार्च में 5 मार्च करंट अफेयर से शुरू करूंगा। 10 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट थी अपने प्री एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्री के लिए मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मेंस के लिए मेरा अलग कोर्स आएगा। अब प्री का संबंध ऐसे है कि ये यूपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस के लिए लाभदायक है, क्योंकि यह उनके पीवाईक्यू को ध्यान में देखकर बनाया जाता है। आप अभी तक मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस देखिए, कहीं भी फालतू की बात नहीं, फालतू का कचरा नहीं शामिल होता है, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है और उसके बाद एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो 5 मार्च से मैं क्या सोच रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, बाकी मैं कर लूँगा। आप लोग जरूर बताइएगा कि जैसे मैं करंट अफेयर लाता हूँ ऐसे लेकर फिर एमसीक्यू कराऊँ। क्योंकि देखिए, मैं आज भी जानता हूँ इसका उस समय भी आपको कोई लाभ ज़्यादा नहीं होने वाला, इस वाले पोर्शन का, इस पोर्शन का ही ज़्यादा लाभ होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि 10 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट, उनसे 20 या 25 एमसीक्यू बनाऊं उन्हीं 10 टॉपिक से। मतलब एक टॉपिक से एक टॉपिक से कभी 2 एमसीक्यू, कभी किसी टॉपिक से 3 एमसीक्यू। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे 3, जो कम इंपॉर्टेंट है उससे 2 और बहुत कम है उससे 1। इस तरीके से 20 से 25 एमसीक्यू कराऊं, उनके नीचे व्याख्या डेप्थ में दूं, जैसे यहाँ पे देता हूँ ना चीज़ें, उसको डेप्थ में व्याख्या दूं। इससे क्या होगा, जब एग्ज़ाम का 1 महीना होगा ना, और आप ये मान के चलो आपने 300 दिन 20 एमसीक्यू किए, तो आपने कितने कर लिए टोटल क्वेश्चन करंट अफेयर पे? देखिएगा, आप डाटा देखिएगा, यही साइंटिफिक तरीका है। 6000 एमसीक्यू आप करंट के कर चुके हो। कितने? 6000। अब इन 6000 एमसीक्यू आप कर चुके हो और इनका 1 महीने बैठ के लगातार प्रैक्टिस कर दिया आपने 6000 एमसीक्यू का। तो आप खुद सोचिए, पीसीएस में आते हैं 150 क्वेश्चन, यूपीएससी में आते हैं 100 क्वेश्चन। 6000 करंट अफेयर की प्रैक्टिस है। मैं 365 दिन नहीं लिखा हूँ, 300 ही दिन लिखा हूँ। अब ये देखिएगा, है ना। अगर 360 दिन में देखते हैं, क्योंकि 5 दिन तो चलिए किसी के भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो कितना आप कर ले जाएंगे, देखिए जरा गुणा करिए। अ, 60, देखिए आप 7200 एमसीक्यू। कुछ होता है यार, तभी तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस ज्यादा करो। अब मैं आपको क्लास में बताता हूँ अपनी मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ये वाला पोर्शन कह रहा हूँ, ये जो पोर्शन लाता हूँ ना, ये देखो, मैं जानता हूँ कि ना आप एग्जाम की ज्यादा बात पढ़ोगे ना चीजें करोगे। इससे अच्छा 20 से 25 एमसीक्यू, ये मैं स्टार्टिंग करूंगा। ये ज्यादा स्मार्ट अप्रोच है, पर हाँ, जब आप लोग इस क्लास को देखें और आप लोगों को लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा ये तरीका हमको बेस्ट लग रहा था, तो आप बता दीजिएगा, मैं ये भी कर लूंगा। पर मेरे तरीके से अगर स्मार्ट अप्रोच से चलना है
तो मैं तो कहूँगा कि 7200 MCQ पर ज़्यादा ध्यान दो, बार बार उसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। इन सब से कुछ नहीं होना, ये लत्ती पोता सब रखा रह जाएगा। जैसे अभी आपकी मेज पर पढ़ाई वाली किताबें रखी होंगी, आधों पे धूल चढ़ी होगी, आधों के पेज नहीं खुले होंगे, आधों के खुले होंगे तो रंगीन होंगे पर आपके दिमाग में नहीं होंगे, क्योंकि वो लत्ती पेता हो चुके हैं। अगर उतने ही MCQ प्रैक्टिस कर लिए होते तो बहुत आगे होते। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए, आज है हमारी 2 मार्च। ये सारी क्लासें मैं होली के बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, कुछ न्यूज़ें अपडेट नहीं होती हैं, इस कारण से 2 मार्च का तो आज यहाँ हो रहा है। 3 और 4 मार्च का एक साथ MCQ के माध्यम से कराऊंगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, और फिर आपकी डेली जैसे रूटीन में चलती हैं क्लासें वैसे चलेंगी। अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष, मिसाइल रक्षा प्रणाली चर्चा में क्यों है? मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने इजराइल में अपनी थार्ड और एजीज प्रणाली को तैनात किया। ये दोनों किसकी हैं? अमेरिका की। क्या है? मिसाइल प्रणाली को तैनात किया ताकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका जा सके। आपको पता है कि अभी ईरान और इजराइल के बीच किस तरीके से युद्ध चल रहा है। मिसाइल रक्षा प्रणाली क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो दुश्मन को मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें रडार, कमांड सेंटर और इंटरसेप्टर शामिल होते हैं। मिसाइल इंटरसेप्टर का कार्य क्या होता है, इस पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। इसमें चरण होते हैं, एक में डिटेक्शन होता है रडार द्वारा, फिर ट्रैकिंग, लॉन्च इंटरसेप्टर मिसाइल द्वारा, फिर डिस्ट्रैक्शन, हिट टू किल तकनीक। आधुनिक इंटरसेप्टर जैसे थार्ड विस्फोटक वारहेड के बजाय केवल गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे दुश्मन की मिसाइल से टकराकर उसे हवा में ही नष्ट कर देते हैं। हिल टू किल तकनीक केवल किसका? गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये बात याद रखना। प्रकार है आपका एंडो एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के अंदर जैसे S-400 और पाराट्यूट। एक्सो एटमॉस्फेरिक अंतरिक्ष में वायुमंडल के बाहर। यह रही एग्जामिनर। देखिए एग्जामिनर ट्रैप कि सभी मिसाइलें इंटरसेप्टर परमाणु हथियार से लैस हैं, गलत है। आधुनिक प्रणालियां ही क्या है? किल तकनीक पर आधारित हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। अब जैसे मैंने ये आपको इतनी न्यूज़ पढ़ाई, अब जितना समय मैंने इस न्यूज़ को पढ़ाने में लगा दिया, आप सही दिल से बताइएगा आप इसको कितनी बार देख लेंगे और कितनी बार रिवीजन करेंगे। पर मैं आपको बताऊं, अब देखिए जो मैं बात थोड़ी सी आपको 5 मिनट उस समय समझाई, मैं ये चीज़ कह रहा था। अब ये देखिए जैसे ये MCQ है, ऐसे ही मुझे लगेगा कि नहीं यार मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ वो टॉपिक है, इससे तो कम से कम 2 से 3 MCQ बना चाहिए, कोई लाइन रह ना जाए, कोई चीज़ रह ना जाए, तो उसमें 3 भी MCQ बना दूंगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करो रोज पर डे 20-20, 25-25 MCQ। तो आप बताइए करंट अफेयर तो आपके दिमाग क्या, मैं तो कहूँगा आपके दिल दिमाग जेब हर जगह रहेगा। क्यों? आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे करके आए हो। बताइए इसका आंसर। अब 3 मार्च और 4 मार्च से ये चीजें मैं लागू ही कर दूंगा। 3 और 4 का तो मिक्स आएगा, 30 MCQ मिक्स लाऊंगा इसके। बताइए इसका आंसर दीजिए। थार्ड मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो केवल वायुमंडल के बाहर लक्ष्यों को मार गिराती है। देखिए अब जैसे मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, अब तुरंत पढ़ाने के बाद मैं MCQ लाया, बताइए कितने लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं। और जब MCQ करोगे ना तो हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखिए ये बात गलत है, अगर ये बात मैंने गलत कर दी मान के चलिए, अब आपने पढ़ा हाँ यार ये बात तो गलत है, आपने प्रैक्टिस की, आप एग्जाम हॉल में गए, वहां पे आया इस तरीके से, तो आप तुरंत गलत करोगे ना, नहीं ये बात तो गलत है। इसमें हिट टू किल तकनीक का उपयोग किया जाता है। हाँ, यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। नहीं, मैंने बताया अमेरिका की प्रणाली है, तो 2 सही है। देखिए इसी तरीके से मैं MCQ कराऊंगा,
जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ, देखिए आजकल क्या है बच्चों की, मैं प्री का पेपर क्यों नहीं निकल रहा इतना पढ़ाई के बावजूद, पता है कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है, प्रैक्टिस नहीं है यार। पता है क्या है, वो लोग प्रैक्टिस उसको समझते हैं कि एग्जाम से एक महीने पहले हम सब कर लेंगे, एक महीने पहले ना 26 से 30-40 टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, इस कोचिंग की लगा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। होता कुछ नहीं है। अब वो क्या करेंगे, इसको रटने पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस रटने का काम नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आती जाएंगी। अब जैसे एक बार आपने इसको गलत किया तो आपको पता है अमेरिका का है, अब मान के चलिए क्या याद करने की जरूरत है, क्या चीजें करने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत करो, और मैं यही चाहता हूँ। और मैं 3 तारीख की क्लास से अप्लाई कर रहा हूँ। 20 से 25 एमसीक्यू होंगे जो उस दिन के महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे होगी। एक बार मेरे साथ एमसीक्यू कर लो, एक बार शाम को बैठ के अच्छे से उसको अपने हाथ से, अपने चीज़ों के अपने दिमाग से करो। फिर देखिएगा आप ऐसा 3 माह करिए। फिर मैं देखता हूँ कौन सा स्टेट पीसीएस आपका रुकता है, कौन सा यूपीएससी रुकता है। और यहाँ से छोड़िए छोड़िए, किसी भी एग्जाम में जाइए, करंट आपका मौजूद, आप पूछ जाएगा थर्ड मिसाइल प्रणाली किसकी है, तो आपको पता है, ये डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है, तब भी आप आंसर दे लोगे। मतलब डीप में व्याख्या होगी। जैसे देखिए, यहाँ देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये तो चलिए यहाँ व्याख्या, उस समय और डेप्थ में व्याख्या दी जाएगी और चीजें क्लियर करके ऐसे ऐसे व्याख्या, तो उससे पढ़ लीजिए, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। दूसरी खबर, राइस फोर्टिफिकेशन पर अस्थायी रोक चर्चा में क्यों? केंद्र सरकार ने वितरण प्रक्रिया में गुणवत्ता और स्वास्थ्य चिंताओं जैसे थैलेसीमिया रोगियों पर प्रभाव की समीक्षा के लिए इस पर अस्थायी रोक लगाई। क्या है फोर्टिफिकेशन? समान चावल में सूक्ष्म पोषक तत्व, क्या आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 मिलाना, ठीक है। मतलब जो चावल होता है ना उसमें ये सब चीजें मिलाना। प्रक्रिया क्या है, इसे एक्सट्रूजन तकनीक से बनाया जाएगा। किस तकनीक से? अब देखो आपसे यही पूछ दिया जाएगा एक्सट्रूजन तकनीक किस में लगाई जाती है, तो राइस फोर्टिफिकेशन में, जहां फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को समांतर चावल के साथ 1:100 के अनुपात में मिलाया जाता है। चुनौती क्या है? आयरन की अधिक मात्रा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के रोगियों के लिए हानिकारक। अब देखो यूपीएससी क्या लगता है, नहीं होती है, होती है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार ऐसे पैकेट पर विशेष चेतावनी होना अनिवार्य है। ये बात भी याद रखिएगा एग्जामिनेटर। क्या फोर्टिफिकेशन से चावल का स्वाद और बनावट बदल जाती है? नहीं, इसे इस तरह बनाया जाता है कि समान चावल जैसा दिखे और स्वाद दे। चलिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया, दीजिए इसका आंसर, पूछा हमसे, सही है। राइस फोर्टिफिकेशन, इसमें चावल को पीसकर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर पुनः, देखिए ये क्या है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया आपको? क्या बात करता है भैया, बताइए बताइए, मेरे इस पे मत जाइएगा। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को फोर्टिफाइड चावल का सेवन बिना किसी सलाह से करना चाहिए। देखो, सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को बताओ, मैं तो दोनों को कट कर दिया, बताओ इसका आंसर क्या दोगे जी? बस एमसीक्यू और प्रैक्टिस में मैं यही कहूंगा, अगर आप अभ्यास करते हो चीजों को, अब जो बच्चे ने बहुत अच्छे से वहां पढ़ा होगा ना, चीजें समझी होंगी, वो उसका आंसर बहुत सही दे पा रहा होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें चावल को पीसकर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर फिर उसको निर्माण किया जाता है, पुनर्गठित किया जाता है। एक चीज बताओ, अगर हमें सूक्ष्म पोषक तत्व, हम कैसे मिलाएंगे उस चावल में? भाई उसको पीसना पड़ेगा, फिर उसे मिलाएंगे, फिर तो बनाना पड़ेगा ना सही तरीके से। लॉजिक है, यही तो यूपीएस, ये लॉजिक आप वहां नहीं सीख सकते। अगर मैं आपको वहां पढ़ा के चला जाता ना तो आप वहां नहीं सीखोगे, और आपने एमसीक्यू के माध्यम से आप सीख जाओगे, ठीक है। ये रहा इसकी व्याख्या। चलो एक काम करते हैं, अभी मैं आपको न्यूज तो चलो बाद में पढ़ाता हूँ, पहले एमसीक्यू ही कराता हूँ अच्छे से, है ना। इस तरीके से एमसीक्यू मान के चलो आपके बीच में आ गया।
आज व्याख्या थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगी, कल से और डेप्थ में होगी। हमसे पूछा है सही, मैं हर अपनी क्लास में कहता हूँ पहले यहाँ पर नजर रखा करो। बताओ इसका आंसर। पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा होगा, करंट अफेयर में था। बताइए 2 मार्च को। प्रोजेक्ट चीता और बोत्सवाना स्थानांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। बोत्सवाना से लाए जाने वाले चीते एशियाई चीते की प्रजाति हैं। बताइए। मध्य प्रदेश का गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? मध्य प्रदेश में। कूनो के बाद चीतों का दूसरा घर बनेगा। पहले कूनो था, नाइजीरिया से लाए गए थे, अब ये मध्य प्रदेश का गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरा घर बनेगा। बात सत्य है। चीता को भारत में 1952 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित किया गया था। बताइए। अब आपका होमवर्क ये है कि प्रोजेक्ट चीता कब चलाया गया था, बता देना। ये लीजिए। ये बात याद रखना बिल्कुल कि एशियाई चीते कहाँ हैं? सिर्फ ईरान में है। अब आपको न्यूज में था कि बोत्सवाना से अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं, ना कि, और एशियाई चीते सिर्फ केवल ईरान में पाए जाते हैं। ठीक है। एग्जामिनेटर अक्सर साथ चीता शब्द सुनकर शब्द देखकर प्रजाति भ्रमित हो जाते हैं। तो आप याद रखना, भ्रमित आपको ऐसे ही किया जाएगा। देखिए इस तरीके से आप कर लो, आपको क्या ही करेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। और जैसे पहली लाइन थी, दिखने में तो समान लग रही है ना, कई बच्चे गलत कर देंगे। ये केवल ईरान में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से हम एमसीक्यू, अब देखो आपको पहले मैंने एमसीक्यू कराया, अब खबर पढ़ा देता हूँ। चलो, ये खबरें तो वैसे भी अब इस तरीके से कोई मतलब है नहीं इस चीज का, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच यही है कि हमें प्रैक्टिस अधिक। अब जैसे आप मान के चलो मैं आपको इसको पूरा पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको एमसीक्यू करा के लाया हूँ अच्छे से, है ना, एमसीक्यू। अब आप ये मान के चलो जो आपने एमसीक्यू किया ना, वो आपको लॉन्ग समय के लिए याद रहेगा, ना कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये। भारत में बोत्सवाना से चीता स्थानांतरण चर्चा में क्यों? प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण के तहत भारत अब नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका के बाद बोत्सवाना से चीते लाने की योजना बना रहा है। डायरेक्ट अब स्टेट पीसेस में यही पूछा जा सकता है कि अब किससे मंगा रहे हैं, तो बोत्सवाना से मंगा रहे हैं। पहले नामीबिया था। प्रमुख बिंदु, यह दुनिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बड़े महासागरीय स्थान का प्रोजेक्ट है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कूनो के बाद यह दूसरा घर बनने जा रहा है। देखिए यही सब तो एमसीक्यू में लाइनें थी। आईयूएसएन की स्थिति, अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता देख लीजिए, क्रिटिकल में है, ये वल्नरेबल में है। एग्जामिनर लिख सकता है कि वो वहां से आने वाले चीते एशियाई चीते हैं। गलत, भारत में केवल अफ्रीकाई चीते लाए जा रहे हैं, ना कि एशियाई। वो तो मैंने आपको एमसीक्यू के माध्यम से भी करा दिया है। चलिए चौथी खबर, दुर्लभ रोग दिवस 2026 चर्चा में क्यों? फरवरी के अंतिम दिन मनाया गया। इसका उद्देश्य उन बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना है जो बहुत कम लोगों को प्रभावित करती हैं। दुर्लभ रोग क्या है? भारत में इसे ऐसी बीमारी माना जाता है जो प्रति 5000 लोगों में से एक को प्रभावित करती है। ये लाइन याद रखना। परिभाषा अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021, रोगों को 3 समूह में बांटा गया है। वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए सहायता दी जा रही है। पहले हम अब सारी खबरें ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। सालार डे पेजोनलेस एक झील है, और ये मैं कहूँगा इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल के अपने नोट्स में अच्छे से शामिल करो, या वहाँ पे एमसीक्यू अच्छे से करो। चिली के आटाकामा रेगिस्तान, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? चिली में। ये बात तो पहले याद रखो। इसी है साल्ट, कैसी? साल्ट फ्लैट विज्ञानियों के लिए मंगल ग्रह के जीवन के रहस्यों को समझने का केंद्र बन गया है। भौगोलिक स्थिति, चिली दक्षिण अमेरिका में। विशेषता, यहाँ अत्यधिक उच्च यूवी के विकिरण और पानी की कमी है जो मंगल ग्रह की सतह के समान है। यहाँ पाने जाने वाला माइक्रो फॉसिल्स यह समझने में मदद करते हैं कि मंगल पर जीवन कैसे जीवित रह जा सकता है।
सरकारी योजना 2 मार्च की। पीएम डेमिन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व के राज्यों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं का वित्तपोषित करना। प्रमुख बिंदु, यह एक 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह मौजूदा योजनाओं का विकल्प नहीं है बल्कि एक अतिरिक्त संसाधन है। अब मैं आपको खबर इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा तो एमसीक्यू कराने का ज्यादा मन है, क्योंकि वो ही सबसे स्मार्ट अप्रोच है। बाकी आप लोग बताइएगा, धीरे धीरे आप लोग जो पढ़ते जाए तो बताइएगा कि किस तरीके से। पहले तो उस चीज को भी देखिए, देखिए ऐसे ही आपकी 34 क्लासेस हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वो भी कम से कम 30 पार क्लासेस हों एमसीक्यू की, फिर आप दोनों में निर्णय लीजिएगा क्या स्मार्ट अप्रोच है। पर मैं आपको बता दूं, स्मार्ट अप्रोच एमसीक्यू प्रैक्टिस ही है। अगर आपको प्री निकालना है यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस का, ये बात याद रखना, बार बार कह रहा हूँ। करंट अफेयर ऐसी पढ़ने जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप अगर उसको एमसीक्यू कर लेते हो ना, जैसे मान चलो कोई करंट अफेयर आया उस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एमसीक्यू बनाओ ना यार, मैं करा रहा हूँ ना, वो भी उस लेवल के, मतलब यूपीएससी और पीसीएस लेवल के बनाओ। अब वो 3 एमसीक्यू कर लो अच्छे से कि कहाँ कहाँ एग्जाम में हमें ट्रैप में फंसा सकता है इस वाले खबर में या इस वाले करंट अफेयर में। वो ट्रैप आप पकड़ना शुरू कर दो, जैसे मैं दिखाता हूँ उसमें, और उनकी प्रैक्टिस कर लो। जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं यार। क्यों? ये सब लगता पोती रह जाएगा। जैसे आपके मेज पे किताबें रखी है ना, देखो एक बार कितनी सारी रखी हैं, कितनी पढ़ ली उसमें से, वैसी लगता पोती रह जाएगा, बता रहा हूँ। रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 जारी करता सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और डाउन टू अर्थ। मुख्य निष्कर्ष, भारत के कई राज्यों में हीट वेव्स के दिनों में 40% की वृद्धि हुई। सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंकिंग में सुधार की धीमी गति। वायु प्रदूषण के कारण औसत जीवन प्रत्याशा में कमी आई है। हम 3 एमसीक्यू कर चुके थे, चौथा एमसीक्यू अब मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको करने का प्रयास करो। तब तक मैं पानी पीता हूं। बताइए। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, पहले तो यहां देखा करो, कई बार बता चुका हूं, सही पूछा है हमसे। इस नीति के तहत सभी दुर्लभ लोगों को केवल एक ही श्रेणी में रखा गया है। एक तो यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, केवल भी आ गया और सभी भी आ गया, तो ये तो 90% से ऊपर ज्यादा गलत है। सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि के माध्यम के उपचार के लिए 50 लाख तक की वित्तीय सहायता, बिल्कुल सही बात है। यह सहायता केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले नहीं, सभी, ये आपका देखिए एमसीक्यू करोगे ज्यादा समझ में आएगा। वहां पढ़ के क्या है, मैं तो बार बार कहता हूँ एमसीक्यू से डेप्थ में व्याख्या दूंगा, देखिएगा आप लोग क्लासेस, फिर बताइएगा। बताइए इसका आंसर। सलार डे पेजोनालेस, यह दक्षिण अमेरिका के चिली में आटाकामा रेगिस्तान का हिस्सा है। क्या लिखा है बताइए, पढ़ाया है अभी। अब देखो आप पढ़ के आए हो तब भी इस चीज को गलत कर रहे हो, पर एक बार एमसीक्यू कर लोगे ना तो जीवन में कभी ये क्वेश्चन आएगा गलत नहीं करोगे। बात सही है। यहाँ का वातावरण उच्च यूवी विकिरण और अत्यधिक शुष्कता के कारण मंगल ग्रह के समान माना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद नहीं करते हैं। मंगल ग्रह का है तो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। पीएम डिवाइन योजना स्कीम ऑफ द डे, ये वहां पर नहीं लिखा रहेगा, वो तो मैं लिख देता हूँ। बताइए इसका आंसर। सही पूछा है हमसे। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 100% है। बात सही है, 100%। मैं क्या बोला, 100% है। इसे नीति आयोग द्वारा नहीं, पूर्वोत्तर मंत्रालय। इसका उद्देश्य युवाओं महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का समर्थन। हाँ,
चलिए बताइए, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट के अनुसार रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की गई। बात सही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने 2025 तक वायु सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। ये तो बहुत आसान एमसीक्यू था करने में। थोड़ा सा फोन की बेल बज गई है, कोई नहीं, इसको साइलेंट करना मैं भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 8, मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुख्य अंतर क्या है? दोनों में अंतर बताया था, बताइए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। देखो एक्सट्रूजन तकनीक किसमें लगती है, ये चीज भी याद रखना। बताइए। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताइए। प्राथमिक लक्ष्य पूछा है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूंगा क्योंकि सारी चीजें आपको एक से दिखेंगी और 2026 के लिए, इसलिए रेडी रहना। तो आप लोग अपने कमेंट करिएगा कि किस तरीके से कार्य होना चाहिए। वैसे तो मैं एमसीक्यू लाता ही जाऊंगा, बाकी आप बताते रहिएगा, है ना। पैसे मैं फिर कहूंगा कि प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा साधन है प्रीलिम्स को निकालने के लिए। स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी दोनों के प्रीलिम्स को निकालने के लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर इतनी गुणवत्ता आ जाएगी ना कि आप आराम से 50-60 एमसीक्यू हर एग्जाम में, यूपीएससी में तो खास तौर से 50-55 आप सही कर ले जाओगे, और स्टेट पीसीएस में आपका स्कोर 90 प्लस में ही होगा, 90 to 95 के समथिंग, है ना। बस इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए। टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर करिए आप जितना हो सके। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप जाइए, क्लिक करिए और ऐड हो जाइए। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू लाऊंगा।